आज नव्या के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। नव्या अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं। कुछ टाइम बाद टीचर आते हैं और सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी दरवाजे से दामिनी की आवाज आती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर कहते हैं, यस, कम इन। जैसे ही नव्या की नजर दामिनी की ओर पड़ती है, पता नहीं उसे क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसमें खो सी जाती है। सिंपल सी दिखने वाली दामिनी में पता नहीं ऐसा क्या था कि नव्या उसे तब तक देखती है जब तक दामिनी क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ नहीं जाती। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा देना। दामिनी ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। दामिनी को गाने का बहुत शौक था, तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। नव्या भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद दामिनी की बारी आती है। दामिनी घबराते हुए मंच पे जाती है और गाना शुरू करती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने मिलकर कहा, कभी हम ना होंगे जुदा। दामिनी के गाने की आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। नव्या भी दामिनी के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब नव्या कॉलेज आती है तो वह दामिनी के पास जाती है और कहती है, कल आपने बहुत अच्छा गाया था। आपने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो दामिनी जवाब देती है कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। नव्या उससे और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से नव्या रोज दामिनी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन दामिनी केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वहां से चली जाती, क्योंकि दामिनी जानती थी कि शायद नव्या उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन दामिनी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि नव्या बहुत अमीर है और दामिनी एक मिडिल क्लास की लड़की है। नव्या का फ्रेंड सर्किल बहुत अलग था। सभी अमीर घराने से थे। कहा दामिनी सिंपल सी दिखने वाली लड़की, कहा नव्या और उसके ग्रुप के जो इतने फैशनेबल दिखते थे। दामिनी ने मन ही मन सोचा, नहीं, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। न तो मैं उनकी बराबरी कर सकती हूँ, ना ही मैं उनके ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ। बेहतर होगा मैं अपनी स्टडी पर ज्यादा ध्यान दूं। अब नव्या को कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी नव्या की दामिनी से बात करने की कोशिश जारी थी। नव्या यह जानती थी कि दामिनी एक मिडिल क्लास की सिंपल सी लड़की है, जो हेल्पिंग नेचर की तो है, लेकिन अपने काम से काम ज्यादा रखती है। शायद दामिनी की सिंपलिसिटी ही नव्या को पसंद आने लगी थी, और इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। पता नहीं दामिनी में ऐसा क्या था कि नव्या उसकी दोस्ती के लिए पागल हुई जा रही थी। एक दिन नव्या दामिनी के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे अपने स्कूटी से मेरे घर तक छोड़ सकती हो? दामिनी उसकी ओर कुछ देर देखती है और कहती है कि आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहती, वो तुम्हें अपने कार से ड्रॉप कर देंगे। तभी नव्या जवाब देती है, एक्चुअली मेरे सारे दोस्त जा चुके हैं और एक आप ही हो जो मेरे क्लास की है और जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ।